Welcome back. Now in this video, we will just see basic about the insertion of an image. अब मुझे अपने वेब पेज में एक इमेज इंसर्ट करना है। इससे पहले हम लोग इमेज का बात किए थे जब हम लोग बैकग्राउंड में बात करें। बैकग्राउंड एक ऐसा एट्रीब्यूट था बॉडी का जिसके सहारे हम HTML वेब पेज के पीछे में बैक साइड में हम लोगों ने एक इमेज को ऐड किया था, एक दिया को हम लोगों ने ट्राई किया था ऐड करने का, जो पार्शियल विजिबल था। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं वेब पेज जिस जगह पे कुछ कंटेंट लिखा है ठीक उसके ऊपर या उसके नीचे एक पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे कोई इमेज को ऐड करना है। तो अगर आप किसी भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं उसके लिए जो कोड है दैट इज योर IMG टैग। तो आप इस IMG टैग के सहारे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपने कंटेंट का, क्योंकि अभी तक आपका बेसिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जितना कुछ कंफ्यूजन था दूर हो गया होगा। कोई भी टैग जो है वो लेस देन ग्रेटर देन से स्टार्ट होता है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना है। जानकारी लेने के लिए मेन आपको इतना ही जानना होता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हर टैग के। तो हमारे पास एट्रीब्यूट है SRC नाम का। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है SRC कौन सा एट्रीब्यूट है जो इमेज को इंसर्ट करता है यूजिंग द IMG टैग। दैट एट्रीब्यूट इज SRC फॉर सोर्स। विद और हाइट ये बताता है कि आपकी इमेज का विद और हाइट कितना होना चाहिए। वो किस फॉर्मेट पे होता है, पिक्सेल्स में। हम चाहे तो उसको परसेंटेज पे भी दे सकते हैं। ALT दैट इज द अल्टरनेटिव, दैट मीन्स अगर वो हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं और वो इमेज एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट काम करता है उस इमेज के जगह पे एक मैसेज देने के लिए। हम प्रैक्टिकली आपको इस कोड को करके दिखाते हैं। तो IMG के सहारे हम लोग इमेज को इंसर्ट करने वाले, देखते हैं इसके कोड को। As you can see here, we have inserted one image. इस इमेज को हम लोगों ने यहाँ इंसर्ट किया है, किस तरह से किया है इसके कोड पे आते हैं। दिस इज द कोड। इस कोड का क्या कहना है, जस्ट गो थ्रू द कोड। बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक मैसेज दिया, इमेज एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग H1 टैग के सहारे, S2 टैग के सहारे, यानी थोड़ा सा छोटे वे में इंसर्टिंग एन इमेज। अब इसके नीचे हम IMG का इस्तेमाल कर, आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, इस लास्ट वाले एक सिंगल टैग है बस, इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना। दिस वन। इसमें हमने क्या लिखा है, IMG SRC इज इक्वल्स टू 8.png। हम लोगों ने इस 8.png का पहले भी इस्तेमाल किया था। हमने बताया है कि मैंने फोल्डर में एक फोटो रखा है आपको एग्जांपल देने के लिए। दिस इज योर 8.png। इसी का इस्तेमाल करके हम बेसिकली इस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ विद और हाइट को 300 पिक्सल्स और 200 पिक्सल्स पे सेट किया। अगर ये फोटो अटैच नहीं हो पाता तो एक मैसेज मिल जाता, अ ब्यूटीफुल सीनरी का। ये IMG का इतना ही काम। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस IMG को क्लोज नहीं किया है और ये तभी भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि IMG इज ऑल्सो एन एम्प्टी टैग। अब इस कोड को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता। सबसे पहला चेंजेस क्या करेंगे, हमने इस SRC को इस्तेमाल करके इस फोटो को इंसर्ट किया। ये ध्यान रखिएगा ये जो भी पिक्चर होगा आपका सेम फोल्डर में होना चाहिए, हम ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं। अगर इस किसी और फोल्डर पे होगा तो मुझे इसका पूरा लोकेशन देना पड़ेगा। तो हम सहूलियत के लिए फिलहाल उसको सेम फोल्डर पर। व्हाट विल हैपन इफ आई एम गोइंग टू राइट इंक्रीज द साइज। let the width is right now 300, I am going to make it 500। just is I'm going to save it and reload it। ध्यान से देखिएगा क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस इमेज। यू कैन सी इसका विद बढ़ गया। सेम वे अगर इसका हाइट 200 है, इसको भी अगर हम लोग 500 कर देते हैं, Ctrl+S, सेव इट एंड जस्ट रीलोड इट, यू कैन सी इसका हाइट भी बढ़ गया।
तो आप अपने मर्जी से इसका हाइट कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम इसको 100 एंड 100 पे रखते हैं एंड जस्ट रिलोड इट, आप इसको देख सकते हैं ये 100 एंड 100 पे। अच्छा, तब क्या हो अगर हम 8 के जगह 88 लिख दिए, क्योंकि 88 नाम का कोई पिक्चर मेरे उस फोल्डर पे अवेलेबल नहीं। व्हाट विल हैपन? तो मैंने गलत फोटोग्राफ का एड्रेस दिया है, नाम दिया है। तो क्या ये वेब पेज कुछ रिएक्ट करेगा, देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पिक्चर नहीं आया, क्योंकि 88 नाम का कोई पिक्चर मेरे फोल्डर पे था ही नहीं। बट इन प्लेस ऑफ दैट पिक्चर आई एम गेटिंग अ मैसेज, एंड द मैसेज इज अ ब्यूटीफुल सीनरी। हाउ दिस मैसेज हैज बीन फ्लैश्ड? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ALT। ये जो आप ALT देख रहे हैं, ये इसी का कमाल है। इसी ALT के सहारे हम लोगों ने ये मैसेज दिया है। या जो भी अगर हम ALT पे लिखते हैं, ये ALT यहाँ अल्टरनेटिव मैसेज के तहत फ्लैश करेगा। कब? जब ये इमेज नहीं फॉर्मेशन कर पाएगा। तो अगर आप ALT देते तभी ये काम करेगा। इन केस अगर हम इस ALT को हटा देते हैं, ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है देना। अगर हम इस ALT को हटा देते हैं और तब ये रीलोड करते हैं, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई मैसेज। तो ये चॉइस आपका है कि आप ALT देते हैं या नहीं देते। तो दिस इज अबाउट हाउ टू वर्क विथ इमेज। इसके अलावा दो और छोटे छोटे कंटेंट है, आपको हम जल्दी से बता देते हैं। उसको आप बहुत पहले कई बार पढ़ चुके हैं, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। केमिस्ट्री और मैथ्स में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे E = MC², तो MC² में स्क्वायर जो है, दिस टू मस्ट कम अबव दिस C। उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं। कई बच्चे एग्जामिनेशन में गलती करते हैं, SUP लिखेंगे फॉर सुपर स्क्रिप्ट एंड SUB लिखेंगे फॉर सब स्क्रिप्ट। और ये दोनों के दोनों टैग जो है कंटेनर टैग है। अगर ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना जरूरी है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आपको यहाँ पे एक छोटा सा आउटपुट दिख रहा होगा। हियर आई हैव रिटन E = MC², और यहाँ पे केमिकल फॉर्मुलेशन है H2O वाटर का। और इसका कोड पे अगर हम ध्यान देंगे तो MC² के लिए हम लोगों ने सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, SUP का इस्तेमाल किया है, और H के बाद हम लोगों ने इस 2 के लिए हम लोग सब SUB नाम के कोड का इस्तेमाल किए हैं। एक बार इसके कोड पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे इस कोड को। यहाँ पे हम लोगों ने सब स्क्रिप्ट किया फॉर H2O, और यहाँ पे हमने SUP का इस्तेमाल किया फॉर सुपर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।